ब्रह्मचर्य एक बेहद जटिल विषय बनता जा रहा है आज, क्योंकि समाज की संस्कार और मानसिकता अति दूषित होता जा रहा है। यहाँ हर चीज उदांग धड़ल्ले से प्रदर्शित हो रहा है। नैतिक मर्यादा, शालीनता और सांस्कृतिक मूल्य मान्यता आधुनिकता और अतिवादी मानसिकता के भेड़ चढ़ चुका है। इस अवस्था में मानवीय मस्तिष्क में ब्रह्मचर्य क्या है, उसकी मूल्य और औचित्य समाप्त हो चुका है। सनातन समाज की विशाल महत्व ब्रह्मचर्य की गहरी जग में ही टिका है। इसी के भीतर संयम, सदाचार और उसकी शालीन सात्विक शुद्ध संस्कृतियों में अहिंसा, तप, तपश्चर्या आदि की शिक्षा व्यवस्थित है। आजकल लोगों की मान्यता ज्यादातर क्या है कि सांस्कृतिक धार्मिक मूल्य मान्यता शिक्षा का अलग स्थान है और फिजिकल मांगों की और भौतिक सापेक्षता में उसकी पूर्ति की अपना महत्व और स्थान है। उन्हें पतन और संयम की शिक्षा में कुछ ज्यादा अंतर नहीं दिखाई पड़ती। शरीर और आत्मा के संबंध में उन्हें कुछ भेद नजर नहीं आता। इस अर्थ वह शारीरिक मांग मात्र को प्रधान मांग समझते हैं और इसकी परिपूर्ति को सिद्धि और पौरुषता। पर हमारे आध्यात्मिक शिक्षा शरीर को नहीं, आत्मा को प्रधानता देते हैं, क्योंकि आत्मा ही मूलतः शरीर को धारण करता है। इस अर्थ शरीर मात्रा से परे की जो समादरणीय मूल्यवान शिक्षाएं हैं, वही आत्मा सहित शरीर को भी परिपुष्ट करती है। इस संदर्भ में हमारे विवेक न्यून है। हमारी चेतना अत्यंत शारीरिक तल मात्र में केंद्रित है। आप यह भी जान लो, यह शरीर जब तक प्रकृति के सामुज्यता प्राप्त नहीं करता तब तक आत्मा को नहीं पा सकता। जीवन और आत्मा मात्र की शिक्षा केवल प्रकृति के द्वारा ही सीखा जा सकता है। अन्य कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं कि हम आत्मा स्वभाव को, उसकी शिक्षा को पा सके। यह विश्व प्रकृति ही हमारी मूलतः प्रत्यक्ष जीवन और गुरु है। इसी के भीतर हमने ब्रह्मचर्य के सैद्धांतिक महत्व जीवन के मूल स्वभाव सहित समझे है। हमने इंद्रिय, मन और विषयों की मूर्खतापूर्ण दमन को संयम समझे है। हमारे विवेक ही इस ढंग की चेष्टा और शिक्षाओं से पूर्ण है कि हमारे भीतर विषय और संयम की समत्वमूल दृष्टिकोण ही नहीं है। इसके मुख्य कारक है समतामूलक आत्मा और उसकी शिक्षा की अभाव। यह समत्व में ही संयम स्वतः सिद्ध है। यह हमें अति से बचाता है। अति ही पतन, क्षय और व्याधि के मूल है। समुचित कर्माचरण धर्म और कर्मयोग के सिद्धांत आज्ञा को निर्वहन पालन करता है। अति सर्व चीजों में वर्जित है। जो अति में गिरता है वह ज्यादती करता है। अति में अपवीति है। संयम और समत्व में शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि। श्री गीता जी में ब्रह्मचर्य और अहिंसा को शरीर संबंधी तप के पंक्ति में रखा है। यही आत्म परमार्थ के सिंह द्वार है। जितना खाना पीना, सोना, नहाना हमें आवश्यक है शरीर के लिए, उतना ही संयम और अहिंसा का भी आवश्यकता है हमें। इसके अभाव में हम स्वस्थ मस्तिष्क और मजबूत संकल्प को नहीं पा सकते। फिर स्वस्थ विवेक और मजबूत संकल्प के अभाव में हम कहां सफल हो सकते हैं? कहीं भी नहीं। चिरकाय देह हो व मलिन मस्तिष्क, ये दोनों ही हमारी न्यूनता के घोतक है। विषय से विवेक मलिन हो जाता है और उसकी व्याधि से शरीर। अब हम बात करते हैं विषय स्फुरणा के संदर्भ में। यह विषय आखिर कैसे जन्म लेती है? फलत हमारी इंद्रियां क्यों अति आचरण करने में बाध्य हो जाती है? हर एक विषय स्फुरणा के पीछे उसके मुख्य कारक है पदार्थ मोह। वस्तुतः पदार्थ व व्यक्ति के प्रति मोह, यही हमें उसकी वासना, स्वार्थ, महत्वपूर्णता और आकांक्षा के साथ उसकी असंख्य विषय लोक में ले चलती है। फिर हम यहाँ स्वतः राजी हो जाते हैं वो सभी कर्म के लिए जो स्वभावतः अस्वीकार्य है। स्त्री के अभाव में पुरुष में काम की कोई अस्तित्व नहीं है और पुरुष के अभाव में स्त्री में। इन दोनों का ही दृष्टिकोण यदि पवित्र बने तो बड़े ही उच्च संबंध स्थापित किया जा सकता है। काम के प्रतिपूर्ति और वासना के दायरे से ऊपर पुरुष यदि स्त्री के साथ उच्चतर नैतिक व मैत्री संबंध विकसित करे तो हीन, स्वार्थपरायण, वासनामूलक संबंध मात्र से ऊपर अत्यंत आत्मिक संबंधों को विकसित कर सकता है। वो स्त्री में ऐसी मित्रता की अनुभव कर सकता है जो सर्वाधिक दुर्लभ है, जिससे अन्यत्र पाना असंभव है। इसके लिए स्त्री पुरुष दोनों का ही निरहंकार, सरल और पवित्र मानसिक उच्चता में संस्कारित होना आवश्यक है। यह संस्कार समत्वमूल आत्मा को विकसित कर देता है एक आध्यात्मिक वातावरण में। यह निस्वार्थ प्रेम, आपसी सम्मान और समर्पण की घनीभूत एकता है, जहाँ कोई भी हिंसा, राग, वासना, स्वार्थपूर्ति मात्र की भावना, द्वेष, रोष नहीं बच सकता, क्योंकि यह सभी उच्चतर आध्यात्मिक मानवीय मूल्य में टिके समाज के लिए उच्चतम चीजें हैं।
क्या आप जानते हैं, स्त्री हमारी ही अंगीभूत शक्ति है। जन्म से लेकर जीवन के सभी कालखंड इन्हीं के द्वारा आप्लावित, पोषित, सिंचित रहती है। जिस क्षण हमारी दृष्टि उच्चतम मूल्यों में टिकेगी, उस क्षण हम किसी में भी हिंसक वासनात्मक संबंध मात्र भूल जाएंगे। स्वर्ग इसी धरा पर उतर सकता है यदि हम इन मूल्यों को जाने तो। इसमें स्त्री पुरुष दोनों का ही समानांतर शिक्षण आवश्यक है। तो सतही दृष्टि पर यदि देखें तो यहाँ पर हमारी दृष्टि स्त्री के प्रति भोग्या का ही है, एक वस्तु सदृश, ईश्वर के एक भाग। पूर्वकालीन दर्शन स्त्री को धनी मानता था। कई लोग आज भी धनी समझते हैं एक सुंदर स्त्री को। एक स्त्री उनके लिए यहाँ धन ही है। हमारे समाज के रूढ़िवाद के भीतर काम और स्त्री को संकीर्ण दायरा में तुच्छ सोच के भीतर बांध के रखने की परंपरा है। इस अर्थ हम उसकी अत्यंत गहरे विकारों से ग्रस्त हो जाते हैं। यह हमें उद्विग्नता, हिंसा, कुंठा, अवसाद, असंतुष्टि और असामान्य विभ्रांति की ओर ले चलता है। इस अर्थ हम सरलतम और सामान्य चीजों को भी अति जटिल कर डालते हैं। इसी में से एक है ब्रह्मचर्य आदि व्रत भी। संयम और ब्रह्मचर्य की कुंजी काम पे ही है, इसकी खंडन पे नहीं। इसकी खंडन पे प्रभावशाली सूक्ष्म विकृतियां निहित है जो तत्कालीन रूप से नहीं दिखता और यह परिणाम रूप में अत्यंत घातक अवशेष छोड़ता है, जो मृत्यु के पश्चात भी बने रहता है बंधन के तौर पर। क्योंकि विकृत विखंडित चीज पूर्ण संतत्व को, उसकी परमार्थ को पा नहीं सकता। जो मंगलमय स्थितियां है जिसे हम मानव के विकासशील अभ्युत्थान समझते हैं। विकास अतीत के इतिहास से नहीं होता, वर्तमान के उन्नत, सर्वोत्कृष्ट, स्पष्ट कार्य प्रणालियों से होता है। पूर्वकालीन उन्नत इतिहास प्रेरणास्पद उदाहरण मात्र है। तुम्हें आज की उन्नति के लिए आज यहीं पर शुरू करना होगा यात्रा। इतिहास मात्र की भार से दबा हुआ संकल्प और विकल्पात्मक मस्तिष्क बेजान प्रथा मात्र को बोक कर चलने में गर्व करता है। उसे तूत नव चेतना को स्थापित करना होगा। यह बात इसलिए है कि तुम अभी प्रेरित हो जाओ समय सापेक्ष बदलाव और जीवन की यथार्थ पक्ष को उगाड़ने के लिए। अतीत में किसने क्या किया यह महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है कि तुम अभी अपने लिए क्या कर रहे हो और क्या कर सकते हो। कई छोटे छोटे चीजें हैं जो जीवन को तोड़ सा देता है, खा डालता है, और कई ऐसे छोटे छोटे हुआ महत्वपूर्ण प्रतीत न होने वाली सी चीजें भी है। उसी में से एक है ब्रह्मचर्य की शिक्षा, जो सुनने में एक भूली हुई सी महत्वपूर्णता खो चुका हुआ बातें लगती है, पर जीवन निर्माण में, चरित्र निर्माण में और भविष्य सहित समाज निर्माण में इसकी कितनी महत्व है, इसे सतही विचारों से समझना संभव नहीं है।